आज से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिन का बांग्लादेश दौरा। ढाका एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत, पीएम शेख हसीना ने किया स्वागत। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका के राष्ट्रीय शहीद स्मारक भी गए, शहीदों को श्रद्धांजलि दी, विजिटर्स बुक में लिखा संदेश। ढाका में बंगबंधु गांधी प्रदर्शनी में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। मुंबई के भांडुप में ड्रीम्स मॉल के भीतर सनराइज अस्पताल में बीती रात आग लग गई। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 मंजिला मॉल में तीसरी मंजिल पर है अस्पताल। अस्पताल में कोरोना के 76 मरीजों के साथ दूसरे मरीज भी थे। 64 मरीज दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए। ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से आग भड़कने की आशंका। मुंबई के भांडुप के ड्रीम्स मॉल में करीब 1000 दुकानें हैं। 400 दुकानें पूरी तरह जल चुकी हैं। बीएमसी के फायर ऑडिट में ड्रीम्स मॉल पर उठे थे गंभीर सवाल। मुंबई में अस्पताल में लगी आग का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए मदद का ऐलान। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत। आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। दिल्ली पुलिस के जवानों की दिलेरी ने बचाई 3 लोगों की जान। घर में लगी आग से फंसे थे 3 लोग, जान जोखिम में डालकर लोगों की बचाई जान। हरियाणा के बहुचर्चित निकिता तोमर हत्या मामले में दोषियों की सजा पर फैसला आज। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर की गई थी हत्या। सचिन वजय को ठाणे के रेती बंदर ले गई एनआईए की टीम। यहीं पर मिला था मनसुख हिरेन का शव। घटनास्थल से करीब 300 मीटर की दूरी पर करीब 10 मिनट तक हुई पूछताछ। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद। आपातकालीन सेवाओं के अलावा सब कुछ बंद करने का ऐलान। दिल्ली में बंद का असर नहीं। अमृतसर में रेलवे लाइन पर जमा हुए किसान, भारत बंद के चलते ट्रेनों का परिचालन किया गया ठप। चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगी पश्चिम बंगाल चुनाव की असली जंग। कल बंगाल की 30 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के लिए तैयारियां आखिरी चरण में। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र पर पहुंचाई जा रही हैं ईवीएम। अमित शाह की आज असम में 4 रैलियां। कामरूप के कमालपुर में कांग्रेस पर किया हमला, कहा नहीं बनने देंगे अजमल को असम की पहचान। राहुल बाबा जो असम में पर्यटन में आते हैं, यहाँ टूरिस्ट बनकर आते हैं, वो कहते हैं कि बदरुद्दीन अजमल तो असम की पहचान है। अरे राहुल बाबा, आप असम को नहीं पहचानते हो। एक और मोदी जी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से असम का विकास करने की बात करते हैं, और एक कांग्रेस पार्टी डबल घुसपैठ करने के लिए काला पहाड़ को लेकर आती है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी कार्यकर्ता अमित सरकार को दी श्रद्धांजलि। हत्या के बाद शव को लटका दिया गया था। बंगाल में नहीं थम रहा राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला। पश्चिम मिदनापुर में मिला बीजेपी कार्यकर्ता का लटकता हुआ शव। मृतक का नाम लाल मोहन सुरे। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी। 4 चरणों में 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 2 मई को आएंगे नतीजे। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का 19 को होगा। तीसरे चरण का 26 को होगा और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। ओवैसी ने फिर अलापा तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट बनाने का राग। कहा 60 साल से हम वोट डालते आ रहे हैं, वोट काटने का सवाल ही नहीं। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा नए मामले। 257 लोगों की मौत।
अकेले महाराष्ट्र में 35,952 नए मामले रिकॉर्ड। पुणे के 5 सरकारी अस्पतालों का बड़ा फैसला, 24 घंटे नॉनस्टॉप किया जाएगा वैक्सीनेशन। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,515 नए मामले, दिसंबर 2020 के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। फाइजर और बायोटेक ने 12 साल तक के बच्चों पर भी शुरू की कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग। अभी तक बच्चों को नहीं दी जा रही है वैक्सीन। आमिर खान के बाद आर माधवन भी हुए कोरोना पॉजिटिव। किया मजेदार ट्वीट, लिखा फरहान को रैंचो के पीछे आना ही था। भुवनेश्वर नगर पालिका ने रिहायशी स्कूलों में शुरू किया आरटी-पीसीआर टेस्ट। ट्राइडेंट एकेडमी के 23 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर की हुई तैनाती। एडीजी असीम अरुण को बनाया गया कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर। ए सतीश गणेश को सौंपी गई वाराणसी की जिम्मेदारी। आगरा में युवती ने युवक पर फेंका तेजाब। इलाज के दौरान युवक की मौत। दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में घर के नीचे खड़ी बाइक ले उड़े चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने केस किया दर्ज। उत्तर प्रदेश रेरा ने गौतम बुद्ध नगर में सुपरटेक बिल्डर्स को जारी किया कारण बताओ नोटिस। तय समय पर परियोजना पूरी न होने पर नोटिस जारी किया गया। नीमच में मंदिर में दर्शन करने आई महिला के साथ मारपीट। महिला पुलिसकर्मी ने महिला को बेरहमी से पीटा। पुलिस का पारिवारिक झगड़ा सुलझाने का दावा। कोंडा गांव में नक्सलियों ने मचाया तांडव। नक्सलियों ने 12 वाहनों को आग के हवाले किया। कुएमारी क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे वाहन फूंक दिए गए। सहारनपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मामूली विवाद के बाद लाठी डंडे चले। कई लोगों को लगी गंभीर चोट। रतलाम के ढोडर के घर में लगी आग। गैस लीक होने से लगी आग। हादसे में 2.5 साल की मासूम की मौत। दमोह में दुकान में आग से हड़कंप। आग में पूरी दुकान जलकर हो गई खाक। आग में करीब 30 लाख का सामान स्वाहा। पन्ना के जंगलों में लगी आग। टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में आग। आग बुझाने में जुटा वन विभाग। बांसवाड़ा जिले में गर्मी शुरू होते ही जंगलों में आग लगने की बढ़ी घटनाएं। लगातार फैल रही सुंदनी बुढ़ा वन क्षेत्र में लगी आग। जयपुर में कचरे में खड़ी मिनी बस में अचानक से आग लग गई। कचरे में बीड़ी या सिगरेट फेंकने से आग लगने की आशंका। झालावाड़ में गर्भवती समेत 2 महिलाओं के साथ लाठियों से मारपीट की शर्मनाक घटना। जुआरियों को पकड़ने गए पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां चलाई। जालौर में दर्दनाक सड़क हादसे के बाद सभी 5 बच्चों का हुआ अंतिम संस्कार। स्कूल से घर जा रहे बच्चों को इनोवा गाड़ी ने उतारा था मौत के घाट। आरजेडी का आज बिहार बंद। पुलिस बिल, विधायकों की पिटाई, महंगाई और कृषि बिल के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन। पूरा विपक्ष दे रहा है साथ। 3,700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई की देश भर में करीब 100 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली समेत करनाल, गुरुग्राम में भी सीबीआई की दबिश। दुनिया भर में प्रसिद्ध श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला गया। खूबसूरत फूलों के दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं सैलानी। मोक्ष नगरी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्तों ने खेली चिता की राख से होली। शिव से एकाकार होने की पौराणिक परंपरा। दूर दूर से आते हैं लोग देखने के लिए। स्वेज नहर में लगे जैम से हर घंटे 2,800 करोड़ रुपए का नुकसान। नहर में फंसे शिप के सभी 25 क्रू मेंबर भारतीय हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में स्वतंत्रता दिवस के 200 साल पूरे होने का जश्न। परेड की शुरुआत से पहले सैनिकों की याद में बजाया गया राष्ट्रगान।